हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरानंद राय है और मैं नीता इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह का एक टीचर हूँ। और इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हमारे पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है, इस दौरान मैं कुछ वीडियो आप लोगों को बना के भेज रहा हूँ ताकि जो बच्चे इस लॉकडाउन के टाइम में स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो सके। वो घर में बैठ करके ये वीडियो को देखें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। तो इसीलिए आप जहाँ भी हैं एक स्थान पर बैठ जाएं और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन को रखें ताकि मैं यहाँ जो भी बताता जाऊँ आप उसे कॉपी में नोट करता चलें। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो है साइंस का एक कॉमन टॉपिक है, मैं आज आप लोगों को वो पढ़ाऊँगा। टॉपिक कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस में टॉपिक आता है थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो मैं आज इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बच्चों, आप जहां अभी बैठे हैं, कहीं रूम में बैठे होंगे क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर तो आप घूम नहीं रहे होंगे, अपने रूम में ही बैठे होंगे। तो अपने रूम में आप चारों बगल अपना नज़र दौड़ाइए और देखिए कि आपको चारों तरफ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अपने रूम में आपको चारों तरफ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, दिख रहा है। आप उन ऑब्जेक्ट्स में आपका फैन हो सकता है, टेबल हो सकते हैं, चेयर हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकता है। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके साथ बैठे होंगे। कोई पालतू जानवर आप पालते होंगे, बिल्ली, कुत्ता, तो वो आपके पास होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? आखिर ये सब में क्या है? कुछ में प्राण होते हैं, कुत्ते चल सकते हैं, बिल्लियाँ चल सकती हैं, चेयर जो आपके घर में है वो चल नहीं सकते, टेबल चल नहीं सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थिंग्स क्या होते हैं, यानी कि चीज़ें, वस्तुएं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास दिखे उसे हम लोग थिंग्स बोलते हैं। कोई भी चीज़ें जो आपके आसपास दिखे उसे हम लोग थिंग्स बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो बताया कि फैन, चेयर, टेबल, टेलीविज़न, आपके घर में जितने भी सामान है वो सब एक चीज़ है। और तो और आपके फैमिली मेम्बर्स भी थिंग्स हैं। तो अभी मैं इनको कैटेगराइज करूँगा कि कौन इसमें से लिविंग थिंग है एंड कौन नॉन लिविंग थिंग है। क्योंकि थिंग्स जो होते हैं वो होते हैं मेनली टू टाइप्स के, एक होते हैं लिविंग थिंग, एक होते हैं नॉन लिविंग थिंग। आगे जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इनका और भी एक्सटेंशन है, लेकिन मैं ये जो कॉमन वीडियो बना रहा हूँ ये मैं सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे बेसिक क्लास में हैं, जो नहीं जानते हैं कि लिविंग थिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग क्या है। इसलिए मैं आपको बेसिक से बताऊँगा और भी एकदम आसान भाषा में कि आपको समझ में आ जाए। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, और ये है आपका नॉन लिविंग थिंग्स। तो दिख रहा है कि मैंने यहाँ बोर्ड में थिंग्स लिखा है और थिंग्स को मैंने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज लिविंग थिंग एंड अदर वन इज नॉन लिविंग थिंग। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग थिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लिविंग थिंग and what is the main distinction between these two, living things and non-living things. Living things वैसी चीज़ें जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हो, वो चल सके, एक जगह से दूसरे जगह खुद से मूव हो सके, जो ग्रो कर सके, जो ब्रेथ कर सके, जो रिप्रोड्यूस कर सके और जिसमें सेंस हो, उसे हमें लिविंग थिंग कहेंगे। अब मैं आसान भाषा में आप बच्चों को बताना चाहूँगा कि वैसी चीज़ें जिनमें प्राण हो उनको आप लिविंग थिंग बोलेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ट्री जो होता है वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? क्योंकि अभी आपने कहा सर कि लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, तो ट्री कहाँ मूव करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्री जो होता है वो लिविंग थिंग है।
क्योंकि ट्री ब्रेथ कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ट्री एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। तो ये उसका एक एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एक अपवाद है कि वो अपने से मूव नहीं कर सकता है। अब जब पेड़ सूख जाते हैं तो उनकी डालियों को काट के एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जा सकता है। तो जब वो पेड़ कट जाएगा सूखने के बाद और उनकी लकड़ियों का जब यूज़ होगा फर्नीचर्स बनाने में, देन वो फर्नीचर्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग कहलाएंगे। क्यों? फर्नीचर्स तो बढ़ेंगे नहीं, वो फर्नीचर ग्रो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो फर्नीचर्स जो है वो ब्रेथ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ट्री जो है, जब वो ट्री हरा भरा वृक्ष है तो वो लिविंग थिंग है, और इसीलिए हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि उनमें प्राण होती हैं। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, living things can move, living things can breathe, living thing living things have senses, and living things reproduce. Things can reproduce. मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं बताएंगे, मैंने आपको एग्जांपल्स अभी नहीं बताया है, मैं आपको उसका प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। अब एग्जांपल आप लोग खुद आपके दिमाग में आ गया होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, पहले प्रॉपर्टीज को समझने के बाद, ताकि खुद आप कैटेगराइज कर लें कि कौन लिविंग थिंग है, कौन नॉन लिविंग थिंग है। और मेरे बताने से पहले आप लोग अपने अपनी कॉपियों में लिख लें कि कौन लिविंग थिंग है, कौन नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकता है। ग्रो मतलब होता है कि बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है, वो बड़ा हो सकता है। लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस ले सकता है। लिविंग थिंग्स हैव सेंसेस। लिविंग थिंग्स में सेंसेस होते हैं। सेंसेस हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि सेंस, आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं, आप कुछ भी किसी का स्वाद दे सकते हैं, आप किसी को देख सकते हैं, तो आप में सेंसेस हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं ना, ईयर्स, आईज, स्किन, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग थिंग जो होता है वो बच्चों को जन्म दे सकता है, वो अपने जैसा ही प्रजाति फिर से बना सकता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का जो प्रॉपर्टीज है इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स non-living things can't grow, non-living things can't move, non-living things can't breathe, non-living things does not have senses, and non-living things can't reproduce. तो आप मुझे एग्जांपल बताइए कि क्या क्या एग्जांपल होगा। तो बताता हूँ मैं। ये लिविंग थिंग्स में आपका जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आपके लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। ऑल प्लांट्स आपके लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। एंड ह्यूमन बींग्स आपके लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, इसके बारे में आप लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स में। नॉन लिविंग थिंग्स में आपके जितने फर्नीचर्स हैं, ऑल फर्नीचर्स, ऑल गैजेट्स,
गैजेट्स मीन्स इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब। हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, ये आपका नॉन लिविंग थिंग में है। तो ये हो गया आपके नॉन लिविंग थिंग, ये हो गया आपके लिविंग थिंग्स। तो ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपके लिविंग थिंग्स में आ गया। एंड नॉन लिविंग थिंग्स में ऑल फर्नीचर्स, ऑल गैजेट्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, और भी बहुत कुछ है इसमें। आप खुद से कैटेगराइज करें, और ये आप अपने कॉपी में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे लिविंग थिंग, एक तरफ लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग, और आप अपने से कैटेगराइज करेंगे कि कौन लिविंग थिंग है, कौन नॉन लिविंग थिंग है। अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, आसपास की चीज़ को देखकर आप अपने कॉपी में लिखिए, और वो कॉपी का फोटो खींच करके आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। मैं कुछ गलतियां होंगे, अगर कोई गलती आप करते हैं उसमें आप, तो मैं आपको रिप्लाई करके आपको सही सुझाव, आपको करेक्ट जो होंगे उनको मैं कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैं पढ़ाया बहुत बेसिक चीज़ है, और ये बहुत, इसके आगे मैं और भी पढ़ाने वाला हूँ उसको डिटेल से, मगर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप ये बेसिक चीज़ को आप अपने घर में पढ़िए, और इसके बाद मैं और भी वीडियोज़ आपको भेजूँगा, इसके डिटेल्स में होंगे वो। ये बेसिक चीज़ है, इसको आप पढ़िए, और मैं आपको जो वर्क दिया हूँ उसे आप पूरा कीजिए और करके इस नंबर पे भेजिए, और जो भी गलतियाँ होंगी मैं आपको बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।